अध्याय 4 योग का लक्ष्य भाग 1। भगवत गीता में संस्कृत शब्द माम का प्रयोग अनेक बार हुआ है। इस शब्द का अर्थ है मेरे को। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे को, अर्थात कृष्ण को। हम इसकी व्याख्या किसी और रूप में नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूँ मुझे पानी का एक गिलास ला दो, तो इसका अर्थ यह है कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे पानी के गिलास की आवश्यकता है, और इसलिए यदि आप पानी का एक गिलास मुझे देंगे, किसी अन्य को नहीं, तो यह ठीक ही होगा। जब कृष्ण कहते हैं मेरे को, तो इसका अर्थ होता है कृष्ण को। किंतु अनेक दार्शनिक फिर भी इसकी व्याख्या करते हैं किसी अन्य को। व्याकरण की दृष्टि से भी यह अर्थ गलत है। जो मनुष्य कृष्ण के प्रति अनुरक्त है वह कृष्ण भावना भावित है। उनका कहना है कि यदि आप अपनी प्रेमिका के प्रति आसक्त हैं, तो आप सदैव उसका चिंतन करते रहते हैं। यह प्रेम भावना है, यह स्वाभाविक है। कहा जाता है कि एक स्त्री जो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रेमी से भी प्रेम करती है, वह अपने गृहस्थी के कर्तव्यों के प्रति बहुत सचेत रहती है, किंतु सदा इसी ध्यान में डूबी रहती है, कब मैं अपने प्रेमी से रात को मिलूंगी। यह एक उदाहरण है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो झूठा संबंध होने पर भी यह संभव है कि हम हमेशा उसी का ध्यान करते रहें। यदि भौतिक रूप से यह संभव है, तो आध्यात्मिक रूप में यह संभव क्यों नहीं हो सकता। भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा का यही सार है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं एक योद्धा के रूप में तुम्हें लड़ना होगा। तुम युद्ध से विरत नहीं हो सकते, यह तुम्हारा कर्तव्य है। आजकल मेरा यह व्यवहारिक अनुभव रहा है कि आपके देश का ड्राफ्ट बोर्ड युवकों को सेना में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, किंतु युवक इसके लिए राजी नहीं हैं। वे राजी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनका प्रशिक्षण क्षत्रिय योद्धाओं के रूप में नहीं हुआ है। उनका प्रशिक्षण शूद्रों अर्थात श्रमिकों के रूप में हुआ है। इसलिए वर्ण व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक है। कुछ लोगों का प्रशिक्षण ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों के रूप में होना चाहिए, जो समाज में बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्हें छांटकर उच्च दार्शनिक विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो लोग ब्राह्मणों से कम बुद्धिमान हैं, उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमें इस समाज में केवल सैनिक ही नहीं, सभी वर्ण के व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति सैनिक कैसे बन सकता है? क्योंकि ये लोग शूद्रों को अर्थात सामान्य श्रमिकों को वियतनाम में भेज रहे हैं, इसलिए वे अकारण ही मारे जा रहे हैं। जो देश अपनी वैज्ञानिक उन्नति के लिए अभिमान करता है और इतना भी नहीं जानता कि अपने समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए, वह देश मूर्खों का समाज है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह स्वाभाविक है। कुछ मनुष्यों का झुकाव आध्यात्मिक उन्नति की ओर होता है, और ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। अब हम ऐसे युवकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं जिनमें आध्यात्मिक रुचि है, किंतु उन्हें अनावश्यक रूप से सैनिक सेवा में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मूर्खों को यह ज्ञान नहीं है कि किसी युवक को उच्च कोटि के विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। जब उसको पूर्ण बनाया जा रहा है,
तो उसे क्यों नष्ट किया जाए। ब्रह्मचारी आश्रम में भेजकर संयम सिखाया जा रहा है। ये युवक ना तो मांस भक्षण करते हैं और ना ही अनैतिक यौनाचार करते हैं। इन्हें पूर्ण ब्राह्मण अर्थात उच्च कोटि के बुद्धिजीवियों और समाज के शुद्धतम व्यक्तियों के रूप में शिक्षा दी जाती है। यदि एक परिवार में एक ब्राह्मण हो तो सारा परिवार, यहाँ तक कि सारा समाज पवित्र हो जाता है। किंतु आज उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मण को कैसे शिक्षा दी जाए, क्षत्रिय को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। जीवन के अन्य क्षेत्रों में शूद्रों और वैश्यों के लिए अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यदि कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण पाना चाहता है तो उसके लिए कॉलेज या तकनीकी विद्यालय है। यह अच्छी बात है, किंतु हर व्यक्ति को तकनीकी में ही क्यों घसीटा जाए। जैसे हमारे शरीर में सुचारू व्यवस्था के लिए एक सिर है, बाहें हैं, पेट और टांगें हैं। शरीर के ये सभी अवयव आवश्यक हैं। आप यह नहीं कह सकते हमें सिर की जरूरत नहीं है, यह मूर्खता है। हमें सभी अवयवों की आवश्यकता है। मान लीजिए कि एक शरीर है जिसमें सिर नहीं है, तो यह मृत शरीर ही होगा। यदि शरीर तो सुरक्षित है किंतु उसमें सिर नहीं है, तो भी यह मृत शरीर ही कहलाएगा। सिर शरीर का एक बौद्धिक अवयव माना जाता है। इसी प्रकार यदि समाज में कोई ब्राह्मण नहीं है तो समाज का स्वरूप मृत शरीर के समान होगा। यदि समाज में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है तो वह मृत समाज कहलाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैंने समाज को गुण और कर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। यदि कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में कार्य करता है और उसने भगवान कृष्ण को जानने का गुण अर्जित कर लिया है, तो उसे सैनिक कार्यवाही के लिए क्यों बुलाया जाए। शरीर की भुजाएं क्षत्रिय हैं। समाज और देश की रक्षा के लिए निश्चय ही सैनिक व्यवस्था आवश्यक है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। किंतु इस कार्य के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है। यह तो ऐसा हुआ जैसे माल ढोने वाली गाड़ी के आगे घुड़दौड़ का घोड़ा लगा दिया जाए। घुड़दौड़ के घोड़े का प्रयोजन अलग है। अन्य भार ढोने वाले अन्य जानवर जैसे गधे, खच्चर और बैलगाड़ी खींचने के लिए आवश्यक है। मैं यह बात स्पष्ट कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति इसे समझे कि ऐसा समाज जिसमें कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है, मूढ़ समाज है, क्योंकि उसका सिर नहीं है। यदि सिर के बिना कोई व्यक्ति है तो वह मृत शरीर ही है, और यदि मस्तिष्क नहीं है तो सिर भी नहीं है, और यदि मस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं करता तो वह पागल आदमी है। यदि उसका सिर ही नहीं है तो वह मृत व्यक्ति है। क्या आप सोचते हैं कि एक मृत समाज में या पागलों के समाज में कभी शांति रह सकती है? नहीं। यदि समाज में पागल ही पागल हैं तो शांति का प्रश्न ही कहाँ उठता। इसलिए कृष्ण भावनामृत का अध्ययन वर्तमान समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपति और रक्षा सचिव जैसे व्यक्तियों को आत्मा के विज्ञान की समझ होनी चाहिए। हाल ही में जब मैं आपके देश में आ रहा था, मेरी भेंट टोक्यो में जापान सरकार के एक सचिव से हुई। मैंने उसे समझाना चाहा कि उसे इस आंदोलन को सहयोग प्रदान करना चाहिए, तो उसने कहा, ओह,
हम किसी धार्मिक आंदोलन को सहयोग नहीं दे सकते। वह सरकार के मुख्य सचिवों में से एक है और इतना मूर्ख है वह इस आंदोलन को एक धार्मिक आंदोलन समझता है और वह इसे भी अन्य अनेक भावुक धर्मों के समान ही समझता है। किंतु यह आंदोलन कोरा भावुक आंदोलन नहीं है, यह समाज की आवश्यकता है। समाज के एक वर्ग के लिए कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है, अन्यथा समाज नष्ट प्राय है और नरक में जा रहा है। जब ऐसे मूढ़ लोग सरकारी विभागों के प्रमुख हैं तो शांति कैसे हो सकती है? आप कुत्तों के समाज में शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कुत्ते का स्वभाव दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकने का है, भौं भौं भौं। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मानव समाज कुत्तों के समाज के रूप में, बिल्लियों के समाज के रूप में या शेर चीतों के समाज के रूप में परिणत हो जाए तो शांति स्थापित हो सकती है। बाघ बहुत शक्तिशाली जानवर है, वह अन्य अनेक जानवरों को मार सकता है, किंतु क्या इसका मतलब यह होगा कि वह सबसे महत्वपूर्ण जानवर है? नहीं, उसका समाज में कोई उपयोग नहीं है। अब हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और लड़ने के लिए हमारे पास अच्छे हथियार भी हैं और हम बहुत से लोगों को मार सकते हैं, किंतु ये भद्र व्यक्तियों या भद्र समाज के लक्षण नहीं हैं। हमारा उद्देश्य बंदरों, व्याघ्रों, गधों या दुष्टों के ऐसे समाज का निर्माण करना नहीं है जो केवल कठोर परिश्रमी है। क्या आप समझते हैं कि गधों का समाज जीवन से कोई लाभ प्राप्त कर सकता है? नहीं। जिन व्यक्तियों में कृष्ण के प्रति आसक्ति भाव विकसित हो गया है, उनकी आसक्ति और भी बढ़ सकती है। मेरे पश्चिम में आने से पूर्व कृष्ण भावनामृत जैसा कोई आंदोलन नहीं था, किंतु अब यह आंदोलन विकसित हो रहा है। कृष्ण का जन्म आपके देश में नहीं हुआ था और ना ही आप कृष्ण को अपने धार्मिक भगवान के रूप में मानते हैं, परंतु कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि विदेशी होते हुए भी आप अपरिचित नहीं हैं। कृष्ण के लिए आप विदेशी नहीं हैं, वे सबके हैं। यदि हम उन्हें विदेशी बना लेते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि जीवन के अनेक विभिन्न रूप और अनेक योनियां हैं, परंतु मैं ही उनका पिता हूँ। जरा देखिए कि कृष्ण किस प्रकार विश्वव्यापी हैं। न केवल मानव समाज बल्कि पशु समाज, पक्षी समाज और जंतु समाज भी उन्हीं का है। कृष्ण कहते हैं, मैं उनका पिता हूँ। तो कृष्ण विदेशी कैसे हुए? यह एक मानसिक मनगढ़ंत बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भारतीय हैं या कृष्ण की पूजा हिंदुओं द्वारा की जाती है, इसलिए वे हिंदू देवताओं में से एक हैं और वे सोचते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं, हाँ मैं हिंदू देवता हूँ, हाँ मैं भारतीय हूँ, परंतु कृष्ण तो सूर्य के समान है। क्या सूर्य भी कभी अमेरिकी और भारतीय होता है? कोई भी वस्तु अमेरिकी या भारतीय नहीं है, यह सब कृत्रिम है। यह ग्रह मानव मात्र के लिए है, बस इतनी ही। यही हमारा साम्यवाद है। वर्तमान साम्यवाद दोषपूर्ण है, क्योंकि रूसी कहते हैं कि रूस रूसियों के लिए है या चीन चीनियों के लिए है, अन्य व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं? मानव साम्यवाद के रूप में सोचकर देखें, मानव साम्यवाद ही क्यों?
प्राणी मात्र का साम्यवाद। यदि आप इस विश्व को मानव समाज की संपत्ति समझते हो तो यह भी दोषपूर्ण है। यह विश्व सभी के लिए है। यह वृक्ष समाज के लिए भी है, पशु समाज के लिए भी है। उन्हें भी जीने का अधिकार है। आप पेड़ क्यों काटते हैं? क्यों आप बैलों को बधशाला में भेजते हैं? यह अन्याय है। जब आप स्वयं अन्याय करते हैं तो अपने लिए न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। हम नहीं जानते कि कृष्ण ही हमारे आदि पिता हैं और हम सब उनके पुत्र हैं। वृक्ष मेरा भाई है, चींटी मेरा भाई है, बैल मेरा भाई है, अमेरिकी मेरा भाई है, भारतीय मेरा भाई है और चीनी भी मेरा भाई है। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत का विकास करना होगा। हम विश्व बंधुत्व और संयुक्त राष्ट्र की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। यह सब मूर्खता है। या तो आप पिता को स्वीकार करें, अन्यथा यह कहा जाएगा कि मानवता या भाईचारे की अनुभूति कैसे की जाए। इस विषय में आपको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वे वर्षों से केवल बात ही कर रहे हैं। ये मूर्ख के मूर्ख ही हैं। क्या आप संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं देखते? उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वहाँ से वे केवल मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। बस यही उनका काम है। इसलिए जब तक कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक विश्व की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि आपको उनके प्रति अनुराग का विकास करना होगा। शुरू से इसका आरंभ करें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह कृत्रिम नहीं है। वहाँ मेरे कुछ निष्ठावान विद्यार्थी हैं जिनमें यह कृष्ण भावना विकसित हो रही है। वे अभी तक पूर्ण तो नहीं हैं, परंतु वे कृष्ण के प्रति अनुरक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। अन्यथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में वे अपना समय क्यों नष्ट करते? वे ऐसा कर रहे हैं और ऐसा किया जाना संभव है। यदि आप प्रयत्न करें तो किसी भी वस्तु के लिए प्रेम विकसित कर सकते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत का विकास बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कृष्ण किसी धर्म या संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मैं सबका हूँ। इसलिए मूल रूप में हम सभी लोग कृष्ण से संबंधित हैं, किंतु हम केवल उन्हें भूल गए हैं। कीर्तन की यह प्रक्रिया आपको कृष्ण का स्मरण जागृत करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम कृत्रिम रूप से किसी बात को आप में प्रविष्ट कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण पहले से ही आपसे संबंधित हैं, किंतु आप उन्हें भूल गए हैं। और हम आपकी मूल चेतना को जगाने के लिए आपको एक विधि समझा रहे हैं। इसलिए आप हमारे मंदिर में आ सकते हैं। यह तो एक प्रारंभ होगा। आप कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के दर्शन कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। कृष्ण अपने नाम से भिन्न नहीं है, क्योंकि वे पूर्ण हैं। वे अपने शब्दों से अभिन्न हैं। कृष्ण का नाम और व्यक्ति कृष्ण अलग अलग नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण है। अद्वैतवाद, सर्वेश्वरवाद या भगवान के साथ एक होने का दर्शन अपूर्ण है। जब उस एकत्व का उपयोग कृष्ण को समझने में होता है, तब वह पूर्ण बनता है। यदि कृष्ण सर्वोच्च सत्य है, जिनसे सभी वस्तुओं का उद्भव हुआ है, तो सर्वस्व कृष्ण ही है। जैसे आपके पास सोने की एक खान है और आप सोने के बर्तन और गहने तथा अन्य अनेक वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, तो ये सभी वस्तुएं सोना ही है, क्योंकि मूल धातु सोना है। आप इसे कर्णफूल कह सकते हैं, किंतु कर्णफूल के आगे स्वर्ण शब्द लगाना होगा।
सोने के कर्णफूल, आप इसे गले का हार भी कह सकते हैं, परंतु यह सोना है क्योंकि मूल रूप में यह सोने की खान से आया है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का उद्भव कृष्ण से हुआ है। यदि कोई सर्वोच्च परम सत्य है तो कोई वस्तु उनसे भिन्न नहीं है। जैसे कर्णफूल, गले का हार, चूड़ी या कलाई की घड़ी के अलग अलग नाम होते हुए भी वे सब सोने से ही बने हैं, इसलिए वे सोना ही हैं। परंतु साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि यह सोना है। आप कहेंगे यह सोने का गले का हार है, यह सोने का कर्णफूल है। मायावादी या निर्विशेषवादी कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, परंतु यह ठीक नहीं है। इसे गीता के 13वें अध्याय में भली भांति समझाया गया है। मेरा विस्तार सर्वत्र है, यह मेरा अव्यक्त पहलू है। कृष्ण अपने निराकार पहलू के द्वारा सर्वत्र विद्यमान है, परंतु फिर भी वे व्यक्ति हैं। मायावादी दार्शनिकों का विचार है कि यदि कृष्ण सर्वस्व हैं तो यहाँ पर कृष्ण के भिन्न होने की संभावना कहाँ है। यह निरी दुष्टता है, क्योंकि यह विचार भौतिक दृष्टि से किया गया है, यह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। भौतिक दृष्टि से मान लीजिए कि आप कागज का एक टुकड़ा लेते हैं और फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो फिर उन्हें चारों तरफ बिखेर देते हैं। मूल कागज का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यह भौतिक दृष्टि से है, परंतु वेदों में लिखा है कि परम सत्य इतना पूर्ण है कि यदि पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। एक में से एक घटाने पर एक बचता है। भौतिक विचार की दृष्टि से कम एक घटाने पर शून्य बचता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से एक में से एक घटाने पर एक ही शेष रहता है और एक में एक जोड़ने पर भी एक ही होता है। कृष्ण सर्वस्व हैं। मायावादी हमारे अर्चा विग्रहों को यहाँ वहाँ देखकर कहते हैं, ओह, उन्होंने लकड़ी के कुछ स्वरूप लगा दिए हैं और वे उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। परंतु जो कृष्ण विज्ञान को जानता है वह समझता है कि कृष्ण सब कुछ है, इसलिए वे सभी वस्तुओं में प्रकट हो सकते हैं। बिजली के साथ बिजली का प्रवाह भी पूरे तार के साथ साथ चलता है। आप जहाँ भी स्पर्श करेंगे इसे अनुभव कर लेंगे। इसी प्रकार कृष्ण का प्रवाह भी उनके निराकार पहलू में सर्वत्र है और यांत्रिक जानता है कि उस शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। फोन स्थापित करने से पहले हम टेलीफोन के बारे में बात कर लेते हैं और पैसे के विषय में चर्चा करने से पहले भी व्यक्ति को सूचित कर देते हैं कि उसे यह पता करने के लिए तत्काल आ जाना चाहिए कि फ़ोन वहाँ छोड़ा जा सकता है, और वह आकर अपना काम कर लेता है तथा हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि वह तकनीक जानता है। इसलिए मनुष्य को यह मालूम होना चाहिए कि कृष्ण के साथ संबंध कैसे जोड़ा जाए। कृष्ण सर्वत्र है और यही कृष्ण भावनामृत है, किंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम लकड़ी, लोहे या धातु के कृष्ण आकार से कृष्ण को कैसे निकालें। आपको यह सीखना होगा कि प्रत्येक वस्तु में हर समय विद्यमान कृष्ण से संपर्क कैसे किया जाए। इसे योग पद्धति के अंतर्गत समझाया गया है। कृष्ण भावनामृत भी योग है, पूर्ण योग, सभी यौगिक पद्धतियों में श्रेष्ठ योग। किसी योगी के आने पर हम चुनौती देते हुए कह सकते हैं
कि यह सर्वोत्तम योग पद्धति है और साथ ही सरलतम भी है। इससे पहले कि आप कुछ शक्ति का अनुभव करें, आपको कुछ सप्ताह शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु कृष्ण भावनामृत में कभी आप थकान का अनुभव नहीं करेंगे। हमारे सभी अनुयायी कृष्ण भावनामृत में अधिक से अधिक काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभुपाद, मैं क्या कर सकता हूँ? और भी वास्तव में ऐसा करते भी हैं। भौतिक जगत में आप थोड़ा काम करने पर निर्बलता का अनुभव करने लगते हैं। वस्तुतः मैं कोई भी व्यायाम नहीं करता हूँ। मैं 72 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति हूँ। पिछले दिनों बीमार होने पर मैं भारत वापस लौट गया था, किंतु मैं काम करना चाहता हूँ। वस्तुतः मैं इन सभी कामों से निवृत्त हो सकता था, किंतु जहाँ तक बन सके मैं काम करते रहना चाहता हूँ। मैं दिन रात सीखते रहना चाहता हूँ। रात को मैं डिक्टाफोन के साथ काम करता हूँ, और यदि मैं काम ना कर सकूँ तो मुझे बड़ा खेद रहता है। यही कृष्ण भावनामृत है। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। यह कोई निठल्लों का समाज नहीं है। हमारे पास बहुत से काम हैं। पत्र संपादकों का संपादन, उनका विक्रय आदि। केवल पता लगाइए कि आप किस तरह से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। यदि आप वास्तव में ही शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो कृष्ण भावनामृत का विकास कीजिए और इसका प्रारंभ कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का विकास करने से होगा। इसकी हमारे यहाँ निर्धारित प्रक्रिया है कि आप भगवान के श्री विग्रह के सामने कीर्तन करें, नाचें और आध्यात्मिक आहार भगवान को अर्पित करें। इससे आप और अधिक कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। हरे कृष्णा।